नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर हमारे लिए एक दूसरी कंपनी के बारे में बताइए, नई कंपनी के बारे में जहां पर काम भी अच्छा हो और सैलरी भी अच्छी हो। तो आज हमारे चंदन भाई हमारे साथ हैं। आज वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो अभी जय हिंद कंपनी में जा रहे हैं। तो जय हिंद कंपनी में क्या सैलरी रहती है, 10वीं वालों की क्या सैलरी रहेगी, 12वीं वालों की क्या सैलरी रहेगी, और अगर आपने ITI किया है तो क्या सैलरी रहेगी, और डिप्लोमा वालों की क्या सैलरी रहेगी। ठीक है, कहाँ से पैसा ही पैसा होगा। कहाँ से भर्ती होते, कौन से नंबर गेट से भर्ती होते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी जानकारी अपने अंदर चंदन भाई से अपने लेंगे। तो चलिए अपन उनसे पहले अपना नाम पूछते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है चंदन कुमार। चंदन कुमार। सर आप कौन से ज़िले से हो भाई? आजमगढ़ से हूँ, यूपी से। यूपी से हैं अपने भाई, यूपी से आए हैं यहाँ पर इंदौर पीतापुर में जॉब कर रहे हैं। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके सुके सुके। और हमारे बहुत अच्छे मित्र भी बन चुके हैं। तो अभी आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं? अभी फिलहाल मैं जय हिंद कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, जो कि मेरे को 1 महीने हो गए हैं। और इसमें 10वीं और 12वीं वालों की सैलरी है बेसिक। जैसा कि अपने चंदन भाई ने बताया कि वो यूपी के हैं और यहाँ पर इंदौर पीतमपुर में जॉब कर रहे हैं, जय हिंद कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो इनको अभी 1 महीना हुआ है, जैसे कि अपने भाई ने बताया अभी 1 महीना हुआ है। तो भाई यह बताइए कि आप जैसे कि जय हिंद कंपनी में कर रहे हैं, जैसे कोई किसी की 10वीं है या किसी की 12वीं है, तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर जय हिंद कंपनी में अगर वो जाने की सोच रहा है, और कौन से नंबर गेट से जाएं? हाँ, जय हिंद कंपनी में अगर जाना चाहता है 10वीं और 12वीं वाला बंदा, तो 1 नंबर गेट से भर्ती होती है। जैसे कि अपने भाई ने बताया कि 1 नंबर गेट से भर्ती होती है। अगर आप जय हिंद कंपनी में जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। जय हिंद कंपनी सेक्टर नंबर 1 में है। ठीक है, जय हिंद कंपनी सेक्टर नंबर 1 में है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। में है, फोर्स कंपनी के बगल में है, तो आप जा सकते हैं। और यहाँ पर यूनिफॉर्म भी मिलती है भाई। नहीं, यूनिफॉर्म नहीं मिलती है, आपको फोर्स वाली यूनिफॉर्म पहन के जानी होगी, हाँ। अगर होगी आपके पास तो भाई बोल रहे हैं जैसे कि अगर आप फोर्स में कर रहे हैं तो जय हिंद में आए तो वो भी यूनिफॉर्म चल सकती है। जैसे आप अगर ISR में कर रहे हैं या कोई किसी भी कंपनी की यूनिफॉर्म भी पेयर करा सकते हैं, या फिर नॉर्मल कपड़े भी पेयर करा सकते हैं। तो भाई क्या क्या, जैसे कि 1 नंबर गेट से और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अपन अगर कोई आ रहा है या सिलेक्शन के लिए या फिर भर्ती के लिए आ रहा है, किसी की 10वीं है, 12वीं है, ITI या डिप्लोमा है, तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? देखिए, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स 10वीं है तो 10वीं की मार्कशीट लगेगी, जिसकी 3 कॉपी रहेगी, और आधार कार्ड की 3 कॉपी रहेगी, 3 फ़ोटो रहेंगे, और पासबुक की 3 कॉपी रहेगी। मतलब सबकी 3 कॉपी रहेगी। अगर इंटर की मार्कशीट है वो भी 3 कॉपी आपको प्रिंट करवा के वो लेंगे। जैसा कि अपने भाई ने बताया है कि अगर आप जय हिंद कंपनी में जॉब चाह रहे हैं या जॉब की सोच रहे हैं तो आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स 3 फ़ोटो कापी लगेंगी। जैसे कि आपने क्या, आधार कार्ड की 3 फ़ोटो कापी लगेंगी। अगर आपकी 10वीं है तो उसकी 3 फ़ोटो कापी लगेंगी। अगर आपने 12वीं है, ITI है, डिप्लोमा है, कुछ भी है आपका, तो सबकी 3 फ़ोटो कापी लगेंगी। क्यों भाई? हाँ, आधार कार्ड की 3 लगेंगी, ठीक है, और आपकी बैंक पासबुक की भी 3 लगेंगी। बैंक पासबुक की भी 3 फ़ोटो कापी लगेंगी। तो आप इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। और भाई ये बताइए, जैसे कि हमने बहुत सारी कंपनी में देखा है कि अगर कोई चप्पल पैर कर आता है तो उसको भगा देते हैं, तो क्या जय हिंद कंपनी में भी भगा देते हैं? और बताइए कुछ। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आप चप्पल पहन के जाएँगे कंपनी में, जय हिंद कंपनी के अंदर, तो आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आप शूज़, कोई सा भी शूज़ पहन के जाना अनिवार्य है कंपनी के अंदर। तो जैसे कि अपने भाई ने बताया कि शूज पहन कर जाना अनिवार्य है, तो आप जूते पहन कर जाएं, ठीक है, चप्पल पर ना जाए, नहीं तो एक बार में भगा देंगे। और भाई फोटो का भी बिल्कुल क्लीन साफ साफ चाहना पड़ता है, हाँ, नहीं? फ़ोटोकॉपी पूरी क्लीन होनी चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए थोड़ा भी। हम्म। ठीक है। तो भाई ये बहुत लोगों का डाउट रहता है कि सर हमारी 10वीं है तो 10वीं वालों के लिए क्या सैलरी रहती है जय हिंद कंपनी में? हाँ, 10वीं वाले के लिए 11,000 सैलरी है, और 12वीं वाले के लिए यही है सेम 11,000। जैसा कि अपने भाई ने बताया है कि 10वीं और 12वीं वालों के लिए एक समान सैलरी रहती है, और वो रहेगी 11,000। ठीक है, तो और 11 उसमें PF भी कटता है। हाँ, पीएफ कटता है, एफिशिएंसी है, अटेंडेंस बोनस है, तो भाई ने ईएसआई है। बताया है जैसे कि अगर आप जय हिंद कंपनी में जाने की सोच रहे हैं तो आप बहुत अच्छी कंपनी है। और अगर आपकी 10वीं और 12वीं है तो आपका PF भी कटेगा। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया कि PF 12% कटता है,
जैसे कि शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपकी सैलरी 10,000 है, 10,000 का 12% 1,200 रुपये हुआ, तो आपके 1,200 रुपये कटेंगे, ठीक है। तो ऐसा पीएफ कटता है, करता है। 10वीं 12वीं वालों का पीएफ कटता है। तो भाई जैसे कि किसी की आईटीआई है, तो आईटीआई वालों के लिए क्या सैलरी रहती है अपनी जय हिंद कंपनी में? हाँ, आईटीआई वालों के लिए 15,000 है, और बीए बीएससी जो किए हैं उनका उनका 14,000 है सैलरी। जैसे कि अपने भाई ने बताया है कि अगर आपकी आईटीआई है तो आपके लिए 15,000 सैलरी रहेगी। और ये देखिए, एक कार्ड भी मिलेगा, इसके बिना अंदर नहीं जाने को मिलेगा, ठीक है। जय हिंद कंपनी में आप अगर ज्वाइन होंगे जय हिंद कंपनी में, तो आपको पहले ही दिन से आपके लिए एक कार्ड बन जाएगा, ठीक है। दूसरे दिन आपके लिए जूते भी उपलब्ध हो जाएंगे कंपनी की तरफ से। और और भाई सैलरी की बात करें तो अपन कितनी तारीख को अपनी सैलरी आ जाती है? अगर आप सैलरी की बात करें तो जो जैसे पुराने बंदे हैं उनकी 7 तारीख को एक्चुअली सैलरी आ जाती है उनके अकाउंट में। अगर जो नए बंदे हैं उनकी थोड़ा लेट प्रोसेसिंग में लेट लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो 8-9 तारीख को वो भी आ जाती है सबकी सैलरी। 9 तारीख के अंदर ही सबकी सैलरी आ जाती है। जैसे अपने भाई ने बहुत अच्छी बात की है, अगर आप नए ज्वाइन हो रहे हैं तो आपकी सैलरी 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आएगी। जैसे कि जो पुराने बंदे हैं या फिर जिसको 2 महीने होगा जॉब करते हुए, तो उनकी 7 तारीख को आ जाती है। अगर आपका पहला महीना है तो आपकी 8 तारीख को आएगी या 9 तारीख को भी आ सकती है, ठीक है। तो भाई जैसे आपने बताया कि 10वीं 12वीं की 11,000 सैलरी है और आईटीआई वालों की 15,000 सैलरी है। तो किसी की बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, ठीक है, तो उनके लिए क्या सैलरी रहेगी? उनकी 14,000 रुपये सैलरी है उनकी। तो अपने भाई ने बताया है अगर आपकी बीए, बीएससी या बीकॉम है तो जय हिंद कंपनी में 14,000 सैलरी रहेगी, ठीक है। अगर आप आने की सोच रहे हैं तो आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है जय हिंद कंपनी। और भाई यहाँ पर काम क्या रहता है, जय हिंद कंपनी में क्या बनता है? जैन कंपनी में मिनी बस बनती है, जो कि स्कूल बस भी बनती है उसके अंदर। और उसमें आपका बॉडी शॉप में भी काम रहता है, असेंबली शॉप है, और माउंटिंग का काम है, पेंटिंग का काम है तो उसमें। अपने भाई ने बताया है जैसे कि बस बनती है, उसमें स्कूल बस भी बनती है और दूसरी नॉर्मल प्रकार की बस भी बनती हैं। और अगर अलग अलग सेक्टर बटे रहते हैं, जैसे कि बॉडी शॉप हो गया, प्रेस शॉप हो गया, असेंबली हो गई, ऐसे अलग अलग आपके लिए काम मिल सकते हैं, ठीक है। किसी को थोड़ा आसान काम मिल सकता है, किसी को थोड़ा कठिन काम मिल सकता है। तो आप अपने अनुसार सुविधा जैसा जहाँ पर भी आपके लिए लगा दें, आपको अच्छा लगे तो अच्छा है। और सैलरी भी यहाँ की बहुत अच्छी है। जैसे भाई किसी का डिप्लोमा है और वो जय हिंद कंपनी में ज्वाइनिंग की सोच रहा है, तो उसके लिए क्या सैलरी रहेगी हाँ, जिसकी डिप्लोमा है? जैसा डिप्लोमा जिसका है तो जैन कंपनी में गेट नंबर 1 से अंदर लिया जाएगा। जो कि ट्रेनिंग रूम है, ट्रेनिंग रूम के अंदर जाओगे, वहाँ पे भर्ती आपकी हो जाएगी। अब आपकी बेसिक सैलरी वहाँ पे 16,000 रहेगी डिप्लोमा। तो जैसा कि अपने भाई ने बताया है, अगर आपका डिप्लोमा है तो आपके लिए अगर आपका डिप्लोमा है तो आपके लिए 16,000 सैलरी रहेगी। अगर आप जय हिंद कंपनी में भर्ती हो रहे हैं या होने की सोच रहे हैं जय हिंद कंपनी में, यह सेक्टर नंबर 1 में है। आप यहाँ आकर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपका डिप्लोमा है तो आपको 16,000 सैलरी रहेगी। और भाई आप यहाँ का आपका स्वयं का रूम है कि किराए से रहते हैं? नहीं, मैं तो यहाँ किराए से रहता हूँ। जैसे भाई ने बताया कि भाई यूपी के हैं और यहाँ पर किराए से रूम लिए हुए हैं, तो भाई यहाँ पर किराए से कितने में रूम मिल जाता है? 2,000 से स्टार्ट है, 2,000 के अंदर भी मिल जाता है। रूम के हिसाब से है, कैसा रूम है, क्वालिटी भी होती है रूम की, कैसा रूम है कैसा नहीं, उस हिसाब से आपको रूम मिल जाएगा। धनगढ़ पीतमपुर। तो अपने भाई ने बताया जैसा कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो रूम भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है रूम। हाँ, रूम को थोड़ा मतलब अभी तो मिल जाएगा रूम, थोड़ा इधर उधर हाथ पैर मारना पड़ेगा। जैसा कि अपने भाई ने बताया कि थोड़ा आपको सर्च करनी पड़ेगी, 2-4 लोगों से पूछना पड़ेगा, तो आपके लिए रूम उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे रूम रहते हैं और भाई भी किराए से रह रहे हैं। भाई आप कितने लोग रहते हैं, 2 लोग के 3 लोग ऐसे? मैं तो दीदी के साथ रहता हूँ। हम अच्छा लोग 6 लोग हैं। अच्छा, 6 मेंबर। 6 मेम्बर हैं यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ भी हम लोग हैं तो हम लोग 2 लोग रहते हैं, हम और हमारे भाई जो आईसर कंपनी में जाते हैं, हमने आपके लिए पहले ही बताया है। तो 2 लोगों का 1,800 रुपये लगता है। रूम भी बहुत बढ़िया है और किसी को 2,000 भी लगते हैं, किसी को 1,600 में भी रूम उपलब्ध हो जाता है भाई। और तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार रूम देख सकते हैं। तो आपको अगर आपका और कोई भी डाउट है तो हमारे लिए बता सकते हैं, हम वो तो भाई। और यहाँ पर आप जब यूपी से आए थे तो
सबसे पहले जय हिंद कंपनी में ही गए थे कि किसी और कंपनी में गए नहीं, थे? सबसे पहले मैं गया था जय हिंद कंपनी में नहीं गया था, मैं फोर्स कंपनी में गया था गेट नंबर 4 से। अच्छा, आप फोर्स कंपनी में भर्ती हुए थे गेट नंबर 4 से? हाँ, तो वहाँ गया था तो मैं फोर्स कंपनी पहले कर चुका था, तो इसीलिए मेरे को जय हिंद में ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, भाई ने एक और बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर आप फोर्स कंपनी में एक बार कर चुके हैं तो दूसरा आपको नहीं लेते हैं, वो जय हिंद कंपनी में रख लेते हैं, ठीक है। तो भाई ने पहले फोर्स कंपनी में कर लिया था। भाई फोर्स कंपनी में कितने टाइम किया आपने काम? फोर्स कंपनी में मैंने 6 महीने किया था और उसमें 1 साल के लिए मेरे को रखा था BA का बेस पे। तो जैसे कि अपने भाई बता रहे हैं कि भाई को 1 साल के लिए रखा गया था, फोर्स कंपनी में जॉब कर रहे थे 1 साल के लिए, मगर भाई ने 6 महीने तक जॉब की, फिर किसी कारणवश वो घर चले गए तो फिर नहीं कर पा, फिर दोबारा से आए ज्वाइनिंग के लिए, भर्ती के लिए, तो भाई के लिए जय हिंद कंपनी में भेज दिया। क्यों भाई? तो अगर आपका और कुछ भी डाउट हो तो हमें बता सकते हैं कमेंट में भी, तो हम उसका आंसर आपके लिए ज़रूर देंगे। तो अगर आप जय हिंद कंपनी में जाने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी कंपनी है, भाई ने बताया है सारी जानकारी। अगर आपका और कुछ भी डाउट हो तो भाई संडे की छुट्टी रहती है क्या? हाँ, संडे की छुट्टी रहती है। महीने में आपको 26 ड्यूटी भरना है, जो कि 4 दिन की आपको छुट्टी रहेगी। 26 दिन के आपको पैसे मिलेंगे। तो अपने भाई ने जैसे बताया कि संडे की छुट्टी भी रहती है, और भाई क्या आपको संडे का पैसा मिलता है? नहीं, संडे का तो पैसे नहीं मिलता है। तो जैसे अपने भाई ने बताया है कि संडे की छुट्टी रहती है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी कंपनी। भाई कैसी कंपनी है ये? अच्छी कंपनी है, अच्छी है। और काम ज़्यादा हार्ड तो नहीं रहता, कठिन तो नहीं रहता? काम हर जगह आपका सही है। मैं असेंबली शॉप में काम कर रहा हूँ, काम आपका सही है। तो जैसे अपने भाई ने बताया काम यहाँ का आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है कुछ भी। जैसे भाई कुछ भारी सामान है, या बहुत लोगों का यानी डरते हैं कि क्या कुछ कठिन होगा, तो उसके लिए मशीनें भी लगी रहती ना? हाँ, मशीनें सारी लगी है, ट्रॉली लगी है। आपको अगर किसी चीज़ को अगर आप 5 केजी से ज़्यादा वजन आपको लाना है तो ट्रॉली से लाइए, हाथ का उपयोग मत कीजिए आप। ये देख सकते हैं यहाँ पर। बाय।